मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर के सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 का शुभारंभ करने पहुंचे। इस आयोजन में कृषि उद्यानिकी में नवाचार और उद्यमिता का संगम होगा, जिसमें प्रदेश भर से आए कृषक, उद्यमी और निर्यातक शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। सीएम ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम एमपी में जन्मे हैं। मध्य प्रदेश में अपार संपदा का भंडार है। दुनिया में लहराती थी, यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंदसौर तो और आगे। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी दोनों तीनों मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के इस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इस नाते से सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए
जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं भाई आप ये राजनीति की बातों के बीच अपनी सही आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ।